इंडिया इज द मोस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे प्रसाद में भी पैसे चढ़ते हैं, या शादी होगी तो सगन पड़ेगा। तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू पैसा। पैसा कमाने को हम विलीफाई करते हैं, हम बोलते हैं गंदी चीज है। मेरा क्लियर था यार, पैसा कमाना है। We're going to find out how to get अमीर with अशनीर। चलो इसी बहाने मैं भी अमीर हो जाऊंगा। और अमीर होना है। I know. Yeah, सुना है यहाँ पे आप लोगों ने घर लिया है, congratulations. Thank you. Thank you. और सुना है ये one of the most expensive homes in India है. हमने भी ऐसी यही सुना है। तो मेरे पास कुछ चिल्लर रह गए हैं, कुछ 700-800 करोड़, यहाँ पे आ जाएगा घर? We can try for you. तो ये तो बहुत ही सुंदर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और सारे स्टार्टअप के जितने भी फाउंडर्स हैं सारे यहाँ शिफ्ट हुए। क्या स्पेशल है यहाँ पर? स्टार्टअप फाउंडर के टैक्स बच गए हैं। So 2021 a lot of startup founders did a lot of secondary मतलब उन्होंने अपने शेयर बेचे इन्वेस्टर्स को। टैक्स बचाने का एक तरीका ये है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लो, एंड वाइट में इतनी बड़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कोई मिलती नहीं है दिल्ली में। अच्छा। So that's why I think there's some 30-35 unicorn startup founders who stay here. Wow. But I think tax is the biggest reason. But this is the agenda of this brunch today. Yeah. Yeah, we're going to find out how to get अमीर with अशनीर। ये आपकी नेक्स्ट बुक का टाइटल हो सकता है। चलो इसी बहाने मैं भी अमीर हो जाऊंगा। और अमीर होना है। Tell me, when you started off, what was the kind of ambition or the goal that you had? Was it money related? Yeah, it is money related. I think somewhere ना हमारी सोसाइटी में पैसे को लेके थोड़ा सा हिचक जाते हैं हम, एज इफ पैसा कमाना बुरी चीज है, राइट? बट मेरे को फंडामेंटली लगता है हम इंडिया इज द मोस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे प्रसाद में भी पैसे चढ़ते हैं, या शादी होगी तो सगन पड़ेगा, राइट? तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू पैसा, राइट? बट समवेयर यू नो वो थोड़ा सोशलिस्ट माइंडसेट भी है कि पैसा कमाने को हम विलीफाई करते हैं, हम बोलते हैं गंदी चीज है। मेरा क्लियर था यार, पैसा कमाना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सोसाइटी को देना है नहीं देना, दैट्स फॉर लेटर, राइट? आप दिल्ली से हैं एंड आई नो दिल्ली वालों को खाने से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू ईट? When I went on Shark Tank, I probably had the highest weight I ever had. Because होता क्या कि आप when you are deep into building something, everything else becomes secondary. तो आप बिजनेस बना रहे हो बट आप दिन में बैठ के कुछ ऊट पटांग भी खाए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, एंड देन इट कीप्स पाइलिंग ऑन। तो जब मैं शार्क टैंक में गया मेरे को लगता था मैं तो पतला ही हूँ, पीयूष मोटा है। When I saw it on the screen तो मेरे को लगा अरे सबसे मोटा तो मैं लग रहा हूँ, राइट? देन स्टार्ट हिटिंग मी कि मेरे को मोटे वाला शार्क बोल रहे हैं लोग, राइट? दैट्स हाउ दे वर रेफरिंग टू मी इफ दे डिडंट नो माय नेम। तो फिर मैंने वेट रिड्यूस करना शुरू करा। आई यूज्ड टू लव चिकन। आई थिंक लाइक तंदूरी चिकन वाज माय फेवरेट डिश। And you've left non-veg, you said. My dad expired in March, तो he was very fond of non-veg. तो उसके बाद मेरा मन नहीं करा फिर खाने का, तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। So what are we eating today here at Camellias? I'm very fond of Chinese, so I'm sure there's going to be some Chinese, and I'm very fond of chaat as well. Oh, okay. मतलब मैं शादी में जाते ही चाट खाने हूँ, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा किसकी शादी हो रही है। वो मेरा रिश्तेदार है या नहीं है, मेरे को चाट काउंटर में जाना है। Let's begin the Sunday brunch. हर जगह अलग चीज बोलते रहते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, कोई पुचका बोलते हैं, राइट? इट इज द सेम थिंग। वो प्रेजेंटेशन, अब वो ये यहाँ पे आके रख जाते हैं तो उनको ऐसे रखना पड़ेगा। वहाँ पे भैया पानी डाल के खिला रहे होते हैं, उसका अलग टेस्ट है। तो भैया के हाथ का टेस्ट भी तो आना चाहिए ना, पसीने का भी। बिल्कुल। that is where the real flavor is coming from. आपको पैसा कमाना था, that was a part of the plan, but आपको फेमस भी होना था, वो पार्ट था आपके प्लान का? इतना याद नहीं कि बचपन में फेमस होने का वो था या नहीं था, because I was very introverted. I still am, but now that I've got a bit of fame, I think I'm a lot more comfortable with it in general. If you want to make reels, you be active on social media, I'm a lot more comfortable now, and it's part of what you are. Yeah. आप एंटरप्रेन्योर इतने अच्छे भी, सोशल मीडिया हमारे लिए छोड़ दीजिए ना, हम क्या करेंगे? अब कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप भी यहाँ पर कंटेंट बनाएंगे। देखो मेरा सिंपल है कि कुछ करना है तो you have to be the top
at least try to be play the top game. Otherwise, don't do it. I don't do things casually. Yeah. I'm very number driven. Right. For me, if I put a reel out, मैं वो insights दबा के देखता हूँ कि कितने लोगों ने देखी है, ठीक है? तो if that number is not trending up or it's not where, then I get more worked up कि saying कि अब कुछ और बनाना है. How many hours do you spend on your phone? Enough hours that the iPhone has to be charged twice in a day. Yeah, so I think my wife thinks I have a phone addiction. Okay. An Instagram addiction, Yeah. to be precise. Okay, let's play a fun game. This or that. I'm going to give you few choices. Pick one. इस पर तो मुझे जवाब पता है, ये पर फिर भी मैं पूछूंगी. दिल्ली या मुंबई? Delhi, Okay. छोले कुलचे या पाव भाजी? छोले कुलचे, बारिश या सर्दी? सर्दी. मेबैक या पॉश? That's a tough one. I think दो बंदे हैं तो पॉश, ज्यादा है तो मेबैक. Okay. फाइन डाइन और स्ट्रीट फूड? रात के टाइम फाइन डाइन, दिन के टाइम स्ट्रीट फूड. ओके. एक स्टेबल जॉब या एक अनस्टेबल स्टार्टअप? अनस्टेबल स्टार्टअप इज गुड. इस पे हम और चर्चा करेंगे. ट्विटर या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम एनी डे. लेट नाइट्स या अर्ली मॉर्निंग? आई एम एन आफ्टरनून पर्सन. मतलब अच्छा. मैं ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ तो फॉर मी द बेस्ट टाइम इज बिटवीन 12 to 8. दैट्स माय सो मैं कोई 7 बजे नहीं घूमने निकलने वाला, ना ही मैं रात को 11 बजे सड़कें छानने वाला हूँ. बात ट्रैवल की हो रही है तो लद्दाख पर बाइक ट्रिप या यूरोप का रोड ट्रिप? यूरोप रोड ट्रिप एनी टाइम. शार्क टैंक इंटरनेशनल और शार्क टैंक इंडिया? देखता तो मैं दोनों ही नहीं हूँ अब. किया इंडिया वाला था तो शार्क टैंक इंडिया. ओके. चूज वन. मनी और फेम? मनी. मनी और लव? लव. ओह अच्छा, सोचना पड़ा लेकिन थोड़ा सा. नहीं मैं सोचा तो एक्सक्लूसिव क्यों करें. एक्सक्लूसिव चॉइसेस क्यों है. सो आपने फर्स्ट जॉब वाज विद कोटक, राइट? Yes. बट आपको आपकी सबसे पहली कमाई याद है? First paycheck was what, 48,000 rupees in hand. दैट्स अ वेरी गुड पेचेक फॉर फर्स्ट पेचेक. हाँ बट ठीक है यार, IIT-IIM के बाद इतना तो मिलना चाहिए ना. मतलब उससे पहले आपने कभी कुछ स्कूल में या कुछ ऐसे कुछ कमाने की कोशिश नहीं की थी? मेरी फैमिली इज अ सर्विस फैमिली, तो कोई बिजनेस में था नहीं. नॉर्मली अगर तुम बिजनेस में होते हो तो तुम्हारे को होता है कि चलो बच्चे को बचपन से ही थोड़ी आदत डालते हैं कि खुद का कमाना कैसे होता है. दूसरा, माय पेरेंट्स वर ऑलवेज क्लियर कि एक बार एजुकेशन पूरी कर लो, देन यू वर्क. सो आई ऑलवेज न्यू कि आई एम गोइंग टू डू माय इंजीनियरिंग एंड MBA बैक टू बैक. तो बीच में कभी वो नहीं करा. हाँ, व्हाट आई डिड वाज in IIT I went on an exchange program to France. ओके. That time I got a scholarship from the French embassy. It was good money. If I recall, I got some 6,000 euros फॉर अ मंथ? for the whole period I was in France. And तो मेरे को घूमने की आदत भी तब से ही पड़ी. यू नो यू सेड समथिंग, आपके पेरेंट्स हमेशा से जॉब करते हैं एंड जनरली जैसे हम पेरेंट्स को देखते हैं वैसा ही सोचते हैं कि हम भी बड़े होकर जॉब करेंगे, और पेरेंट्स भी वैसे ही बच्चों में इंस्टिल करते हैं कि तुझे तो नौकरी करनी है तो पढ़ाई खत्म कर ले. तो आपके जहन में कैसे आया दैट यू वांट टू टेक अ रिस्क एंड स्टार्ट योर ओन कंपनी? आई थिंक यू स्टार्टेड ऑफ विद अ जॉब ओनली, राइट? Yeah. So my dad was a CA and he had his own firm. But he never wanted me to become a CA. because उनको लगता था तो किसी और का हिसाब किताब रख रहा है. इससे अच्छा be on the other side, right? Be a businessman or do something big. And my mom was always clear कि यार पढ़ाई करो पहले अच्छी तरह. पढ़ाई कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे लाइफ में. So for the first 9 years I was working in banks, right? So very very structured. I was with Kotak, then I was with Amex. Yeah. One of my batchmates from IIT, Albinder, started Grofers. He called me and said कि यार तू मेरे पैसे रेज करवा दे. वो हो गए. Then I joined him. So then I got a sense of अच्छा what is it to do a startup. And by 2018 I started feeling कि यार I can't do a job anymore. बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स ना, क्योंकि महीने के एंड में सैलरी तो मिलती है. See, the sad part is इंडिया में ना लोग पढ़ लिख के they want to be risk free. US में लोग पढ़ लिख लेते हैं तो उनको और रिस्क लेने का मन करता है. मेरे को ये लगता है यार मेरी डिग्री IIT और IIM का क्या फ़ायदा है अगर मैं इतनी अच्छी जगह से पढ़ के भी ये टेंशन पाल के चल रहा हूँ कि अगर मैंने कुछ रॉन्ग स्टेप ले लिया तो मेरे को नेक्स्ट सैलरी कहाँ से आएगी. एंड अगर तुमने 9 साल काम किया है, जॉब्स की हैं, तो तुमने क्या ही सेविंग करी या क्या ही इन्वेस्टमेंट करी या क्या ही पैसा बचाया कि तुम 2-3 महीने का एक रिस्क भी नहीं ले सकते. सो आई थिंक गेटिंग दैट सैलरी इज अ ड्रग. You have to get out of it. Yeah. Were you married? Did you have kids when you Yeah, started? I was married even, the moment I started working, I got married. So it's
Madhuri and mine is a love marriage. Yeah. So I got married when I was 24 years old. She comes from a business family, so she Yeah. always has a lot more courage and in that sense, and she's been very supportive. कि यार ठीक है देख लेंगे. But were there any moments जहाँ आपको लगा यार गलती कर दी नौकरी छोड़कर, I should have been? No, never. No, you've मतलब कभी मतलब I had so much fun building the businesses I built. As I told you, like for me, the only fear I have is if I have to ever do a job again, right? Yeah. That would be like really going against what I normally enjoy. Yeah. You also lived in Mumbai, right, for a few years. Yes. How was that experience? कैसा लगा आपको हमारा Mumbai? So when I got married, we got married and we moved to Mumbai immediately. It was good. It was just me and my wife, so it was good bonding in that sense. But see, somewhere as a Delhiite, you feel out of place. Family or friends इतने थे नहीं वहाँ पे, and houses are so small, right? Yeah. So after a while, वो दीवारें खाने पे आ जाती हैं आपको. So 2 साल we were there, and when I got an opportunity, we said move back to Delhi. क्या आपको अजीब लगा बॉम्बे में? एक ना fundamentally, if you're working in Mumbai, and I keep telling people, it was so funny. All the conversations is about saying कि आप रहते कहाँ हो, ठीक है? तो मेरा एक थ्योरी बन गया था कि बॉम्बे में लाइफ इज सेइंग आप कांदिवली या बोरीवली में रह रहे हो पहले, फिर आप अंधेरी लोखंडवाला आ जाओ किसी तरह, फिर आप बैंड्रा आ जाओ, फिर किसी तरह वर्ली आ जाओ, फिर किसी तरह साउथ बॉम्बे आ जाओ, और साउथ बॉम्बे में आप जब मरो तो आपकी अर्थी साउथ बॉम्बे से उठनी चाहिए. मुझे ये जानना है कि ऐसा कौन सा मोमेंट था where you felt I'm now successful? When you don't have to think about money as the driving factor, then I think you can be successful or consider yourself successful. I think वो एक चीज को कमाना है उसके ऊपर उठने के लिए. And what according to you works the most? Is it kismat? Is it hard work? Is it talent? I think in general what I believe is कि तीनों ही चाहिए होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बोल दो. But the other two cannot come into play until unless hard work is there. Luck भी बहुत जरूरी है, right? See, whatever is external to you, you cannot make it the driving factor ना. फिर तो आप जाके मंदिर में चढ़ावा ही चढ़ाते रहोगे या अपनी लक को किसी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहोगे. आई थिंक द ओनली वे टू मेक लक अ फैक्टर इज डू इनफ हार्ड वर्क. How many hours in a day do you work? एक टाइम था when I used to actually think working long hours is doing hard work. But when you become a businessman and you do a business of your own, you realize that's the worst thing you have been taught. Where is the scale in that? 24 घंटे हैं, आपने 24 घंटे काम कर लिया, उसके बाद आप बड़ा कैसे बनोगे? So I think as a businessman you should be optimizing on how many less hours have you worked in a day. It looks very counterintuitive, but that's a fact. दिन में 4 घंटे कर रहा हूँ या 5 घंटे भी काम कर रहा हूँ, is it worthwhile? Yeah. Right? Am I giving direction to people who are willing to put the number of hours behind that? Right? I think that's more important as a businessman for me. So you said something interesting. आपने कहा आपकी टीम अगर आप बता सको उसको, but don't you think सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी टीम होना जरूरी है? And how do you motivate the team as much as you are motivated? तो टीम तो काफी जरूरी है, मतलब टीम नहीं होगी तो काम कहाँ से होगा? And I think you need to give them the vision कि तुम बना क्या रहे हो, and अगर वो बन गया तो उनके लिए individually भी क्या है. A lot of the time people start thinking कि हम भाषण देंगे कि हम ये कर रहे हैं और इससे देश का उद्धार हो जाएगा, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. Right? End of the day बंदा ये देख रहा है कि मेरा उद्धार कैसे होएगा. हाँ. So I think that individual के लिए उसमें benefit क्या है काम करने में, that has to come through. Absolutely. Have you ever fired anyone in your company? Yeah, of course. It's not something to be proud of. I think you should have, when you hire someone, you should be very clear कि मैंने इसको क्यों hire किया. But अगर आप वो clear हो, फिर अगर वो expectation meet नहीं कर रहा है, then you should not shy from firing that person. Because होता क्या है कि एक non-performer खुद तो काम नहीं कर रहा है, तो वो he's already sitting in a place where he should be contributing, he's not. बट उसको देख के जो परफॉर्मर्स होते हैं वो भी डिमोटिवेट होते हैं कि ये तो काम करता नहीं है, तनख्वाह तो हम सेम ही लेके जाते हैं, एंड मेरे काम का भी क्या मतलब है. Okay, let's
play a game on the basis of your favorite word, doglapan. Yeah. I'll give you some situations. You have to scale from 1 to 10. You know, कितने दोगलापन में आप इनको कैसे rate करेंगे? So, number 1, funded startups becoming profitable. 0 on दोगलापन, it's a good thing, no? Drinking to network at parties. -10, कोई रिलेशन ही नहीं है. दारू पी के कोई काम की बात कभी नहीं हो सकती. Okay. Income tax in India. It's like 10 on दोगलापन. Okay. Needs a major rehaul. Yeah. Getting investment at Shark Tank. I would say 8. Nimbu pani being called mojito. That's a 10 on दोगलापन. Okay. Expensive food at theaters, single screen theaters. Yeah, that is a 20 on दोगलापन. Right? Like, मतलब 1000 रुपए का पॉपकॉर्न से महंगी चीज पर ग्राम मैंने नहीं खरीदी. सोना भी उससे सस्ता लगता है. Service charge at restaurants. यार मेरे को लगता है वो सर्विस चार्ज होना चाहिए. फिर आपको ना ये नहीं सोचना पड़ता मैं कितनी टिप छोड़ूं. I love it when you know go to a restaurant उसने 10% या 15% सर्विस चार्ज लगाया हुआ है. तो मेरे को पता है ठीक है यार ये 2 खत्म करो. Traveling by taking a loan. Extremely bad thing. मतलब I think you should be debt free after a certain age. I am absolutely debt free. I don't have to give money to any institution. And I think that's freedom and success in some sense. And especially travel and anything which is discretionary. Yeah. उसके लिए लोन नहीं देना चाहिए. Let's talk about travel then. Yeah. आप मुझसे ज़्यादा travel कर चुके हैं and I was thinking I am the travel influencer here. But So all the brands can now approach me. so how many countries have you been to? Yeah, I think last I counted was somewhere 50 to 53 countries. Wow, and which has been your favorite? UK is one of my favorite. In fact, London is one of my favorite cities. अगर दिमाग नहीं लगाना है कुछ करने को. Otherwise, they've been all places have been really amazing. I've done a lot of France, Yeah. Normandy region. It's extremely beautiful. Yeah. Right. Italy is amazing. You can go as many times as you want to. I think travel opens up your mind. I don't read at all. No books at all. Books. I've written a book. I've written the highest selling autobiography ever in India by the name of Doglapan. But I am probably the worst read author of any book, right? Also, you're very upfront, right? जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं. मेरा जो है सो है, जो बोल दिया तो बोल दिया, right? For example, I'm very vocal about tax things, right? Now, लोग मेरे को समझ नहीं आता लोग इतना डरते क्या हैं कि यार मैंने टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है? अगर मैं 20 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है पिछले 3 साल में, I have a right to say if the tax system is not right, or if I'm expecting something more from it. बट लोगों को ना बहुत डर लगता है कि अरे तुम टैक्स वालों के लिए कुछ बोलोगे तो छापा पड़ जाएगा, राइट? एंड आई एम सरप्राइज्ड कि यार हाउ नाइव पीपल कैन बी, राइट? You know, so somewhere I'm just unapologetic about expressing my views, and I think वो in a very diplomatic world, then you stand out. Yeah. As simple as that. But it takes courage, no, to say things But what it I can say. get you in trouble. कभी ना कभी तो ऐसे मुश्किल आई What होगी trouble? तुम्हें, मेरे को एक so- बात बताओ ना आप. हाँ. See, trouble you'll get into when you've not paid your tax, no? If you've not paid your tax and तुम बोल रहे हो टैक्स वाले ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, then tax वाला will say अच्छा बेटा तू आ. तू बहुत बोल रहा है. When you paid your tax तो उसके बाद मैं किससे डरूं यार? मतलब मेरे को समझ नहीं आता. But even when you're giving your thoughts about any founder coming to you, making a pitch, very unapologetic about what you've thought about the business. Yeah, इंडिया में ना लोगों को नो बोलना नहीं आता है. मेरे को लगता है यार it's the most practical thing you can say. यार अगर मेरे साथ कोई पिच करने आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये पैसे डाल दे. मैं अगर उसको बोल दूं नहीं मैं पैसे नहीं डाल रहा, I've solved that problem for him, no? Saying कि यहाँ से नहीं आने वाले कहीं और जाना है. मैं उसको बोलूं यार अच्छा तो लग रहा है एक और मीटिंग करते हैं, राइट? फिर मैं उसको मीटिंग का टाइम ना दूं, राइट? Then he's running around, he still has hope, right? And he's losing respect for me every single day, saying कि हाँ भी नहीं बोल रहा ना भी नहीं बोल रहा, ठीक है? Right. So I think you have to be very decisive. And when you are decisive, you will also say no as promptly as you say yes. आप US में जाओ, अगर आप किसी को बोल रहे हो कैन यू टेक अ पिक्चर, देखते हैं यू ट्रैवलिंग, सामने वाला बंदा बोल देगा नो आई एम बिजी, ठीक है यार नहीं खींची फोटो भाई, ठीक है तू बिजी होगा जा आगे. बट अगर वही बंदा बोले ओके आई विल टेक अ पिक्चर कि मैं तेरे को ना नहीं बोलना, और इतनी गंदी ब्लर्ड सी पिक्चर लेके देगा, देन व्हाट्स द पॉइंट? अपना तुमने उसका भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट करा. हाँ जी. So you have to learn to say no. Yeah.
Absolutely. And I think because of your unapologetic attitude, you are now amongst the top 50 influential Indians around the world. Congratulations on that. Thank you. By Elite as well as Folk Media Group. So, और आपको award मिलने वाला है at the Statue of Liberty in New York. I think that's a really big deal. Congratulations. And for that, I would also like to call Puraskar, who's the founder of Elite Magazine, and we can know more about this with him. उसको भी थोड़ा खिला देते हैं बेचारा. We needed some company. Wow, that's So a lot of food. that's for you. So I want to know, of course, about the 50 most influential Indians जिन्हें award मिलने वाला है at the Statue of Liberty in New York. What is the event all about? See, India का time है, it's India's decade, and the way we are actually influencing the global audience set, we have to really honor the people who are actually doing that. And now this year, we're also having Ashleen on board. Yeah. They're going to be doing it at the Statue of Liberty. Touch wood, everything goes well. Yeah. And that's why actually we are also seeing the growth of India that we are witnessing currently. So, Puraskar, I want to know specifically when we are selecting these 50 most influential Indians, what are the attributes that we are looking for? The most important thing that we look at is how they are able to inspire, young adults out there. Inspiration is not just by words, it is by action. For example, Ashleep, he does amazing funny reels. I enjoy watching them one time. But when he talks about actual topics like taxation for the matter, or for example, when he talks about entrepreneurship, you see that he actually has learned through his experiences. He's actually means business. When the person sees, he has a 10 crore dining table. I don't know if you do or not. It's still a confusion. People, look down. You're driving in a fancy car. Trust me, a fancy sports car inspires more individuals than 20 reels. Any day. And that's the kind of people we want on the list that actually inspire people to get up and get going. और इंडिया में बहुत टैलेंट है. वो सी you have to understand कि टैलेंट तो इतना कूट के भरा हुआ है. बस यही चीज की कमी है. वो ये लोग कर रहे हैं 50 लोग. Did you have anything or anyone in your mind जिसने आपको inspire किया हो? You should always hang around with people who have more than you. ठीक है. Because तब आपका दिमाग खुल रहा है. जब आप if you're hanging around with people who are as good as you or lower than you, then you have this feeling कि अरे इनसे तो मैंने ज़्यादा कर लिया है, इनसे तो मैं better off हूँ. Right? दिल्ली में खासकर बोलता हूँ कि आपको जिस दिन लगे ना कि आपने बहुत कमा लिया है, कोई आपको औकात दिखा के जाता है सड़क पे, ठीक है? Tell me something. Is entrepreneurship a journey very lonely? आपके अभी भी दोस्त हैं या आप अपने आप को कभी-कभी अकेला महसूस करते हैं? Yeah. See, as an entrepreneur, it's a very lonely journey. ठीक है? क्योंकि आपको 10 चीजें आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते. ना अपनी वाइफ से शेयर कर सकते हो, ना अपने पेरेंट्स से कर सकते हो, ना एम्प्लॉय से कर सकते हो, ना इन्वेस्टर से कर सकते हो. बिकॉज हर किसी को आप स्ट्रेस देना नहीं चाहते. किसी को आप कुछ शेयर करोगे तो उसको फालतू का स्ट्रेस होगा, वो आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा ही. सो आई थिंक एंड दैट इज ट्रू. एंड मोस्ट फाउंडर्स यू विल मीट विल टेल यू इट्स वेरी लोनली. आपको चाहिए यार कि कोई बोले भाई चल चिकन टिक्का खा के आते हैं, ठीक है भाई तू आजा, मैं गाड़ी ला रहा हूँ, चिकन टिक्का खाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे दुनिया की, बस सारा मस्त चिकन टिक्का चटनी है और एंड दैट इज व्हाट इज गिविंग यू हैप्पीनेस. राइट? वो वाली फ्रेंडशिप नहीं रहती. फिर आपको ये लगता है कि ठीक है सब फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि गलत सोच रहे हैं, आपका बुरा सोच रहे हैं, बट आपसे कुछ चाहिए उनको, या आपके अराउंड रहने से कुछ चाहिए. सो दैट पुट्स यू इन अ वेरी लोनली स्पॉट. अभी उदय कोटक रिसेंटली स्टेप डाउन. You read his letter, right? And that one line hits you, saying कि being a founder, it's a very lonely journey. And people think कि out of context क्यों लिख रहा है, right? कि इसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ है, he built a great business. But that one thing always stays with you कि यार if you are on that path, then you have to learn to be just by yourself. कोई नहीं आने वाला. अच्छा टाइम होगा सब पार्टी करने आ जाएंगे, बुरा टाइम पे कोई नहीं टर्न अप होगा. बट जब बुरा टाइम होता है और व्हेन यू गो थ्रू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, आप कैसे डील करते हैं उसके साथ? यार मैं तो रील्स बनाता हूँ. Does that help? See, after a while you have to find comedy in tragedy, right? I used to lose a lot of sleep over things, but now it's okay. Well, I've seen so much कि now nothing catches me by surprise, या ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ solvable नहीं है या मैं कैसे solve करूँगा.
लगता है जो होगा देखेंगे। I really enjoyed having this brunch with you all and look forward to seeing you as Statue of Liberty in New York. Sure. पुरस्कार से पुरस्कृत होंगे हाँ हम। जी बिल्कुल पुरस्कार सबको पुरस्कार देंगे पुरस्कार सबको पुरस्कार देंगे।